हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफार्म का, जो कि 2008 से 2024 तक के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी हम लोग पीटी और मेंस का कवर करेंगे इसमें। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 11/3/2018 का, जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ था पीटी का एग्जाम बिहार दरोगा का। अगर आप लोग बिहार दरोगा का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक का अच्छी तरह से पकड़ बनाइए, तभी जाके आप लोग का आगे का मार्गदर्शन अच्छी तरीका से हो पाएगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं 11/3/2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि छऊ छऊ बिहार छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का छऊ। देखिए, यूनेस्को की छऊ नृत्य को 2010 में विश्व विरासत के धरोहर में शामिल किया। कब? 2010 में छऊ को। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? देखिए, भाग 4 हो जाएगा 36 से 51 तक। ठीक है। और भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ। ठीक। भाग 2 में नागरिकता हो जाएगा। भाग तीन में क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। अगला है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषा हो जाएगा 8 में। कौन सा हो जाएगा? भाषा 8 में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? इसमें हो जाएगा 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहे थे? 12 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। देविका रानी रोरिक थी। ठीक। इसमें इन्होंने प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में देविका रानी रोरी को ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। ठीक। इनका कार्यकाल कब था? 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। ठीक। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन था? तो सर उर्सबर्न स्मिथ था। नेक्स्ट है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपए का डिजाइन किया, वह कहाँ पढ़ा था? तो वो पढ़ा था आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था कौन? स्वीडन था। स्वीडन। कौन था? स्वीडन। लोकपाल के पद भी स्वीडन से आया हुआ है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्राजील ब्राजील के मुद्रा क्या हो जाएगा? तो रियल। ब्राजील के मुद्रा क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। ठीक। रियल ब्राजील का वर्तमान मुद्रा है। और इस मुद्रा के चिन्ह क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे आर लिखकर ऐसे डॉलर होता है। ठीक। अगला है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? इसका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उद्योग कृषि से। उद्योग कृषि से हो जाएगा। ठीक। स्वर्णिम क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें हो जाएगा पीली क्रांति किससे? तिलहन उत्पादन से। और नीली क्रांति मत्स्य से हो जाएगा। और स्वर्णिम क्रांति स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से हो जाएगा। सदाबहार क्रांति तो समग्र कृषि विकास से। और रजत क्रांति बोलेगा तो अंडा से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा से। ठीक। और गोल क्रांति आलू से हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन था। ठीक। और इसमें बात कर लेते हैं कि अक्टूबर 1619 ईस्वी में एक डच अंग्रेजी जो बड़े बड़े ने बेड़े से रेड ड्रैगन पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। अगला है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय। कौन हो जाएगा? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर तथा सिक्के का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करता है। तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोट किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कि गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए, उत्तर की ओर सोन प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर सोन। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है? कर सकता है पत्र लिख कर। किसको? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, तो अपना त्याग पत्र कैसे करेंगे? तो राष्ट्रपति को अपना शपथ देंगे कि हम नहीं रहेंगे अब। अगला है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? टोक्यो यानी जापान में। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को।
मध्य रात्रि का देश नॉर्वे कहा जाता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसमें हो जाएगा राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। अगला है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित किया गया है? मैला आंचल। कौन सा हो जाएगा? मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला दिया गया है कि देखिए इसे मिलान करना है, ठीक ना। परमाणु रिएक्टर है, कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा? कैगा। और तमिलनाडु में हो जाएगा कुडमकुलम, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नौरौरा, गुजरात में हो जाएगा काकरापारा, रावत भट्टा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा का सदन में। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? टाइगर वुड तो हो जाएंगे गोल्फ से। किससे हो जाएंगे? गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे। और आधुनिक गोल्फ खेल सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। ठीक। हाल ही में ब्राजील के नवजात शिशुओं में माइक्रोसिफिलिस या लघु शीघ्रता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो जीका वायरस। कौन सोचेगा? जीका वायरस। एक टाइप से ये क्या है? स्टैटिक जीके है। अगला है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है किसका? तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है, क्या है ब्रह्मोस? तो ये जहाज विरोधी मिसाइल है। क्या है? जहाज विरोधी मिसाइल है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसका? हाइड्रोजन ऑफ पावर होता है। इसमें लिखा गया हाइड्रोजन को पावर। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? त्वरण से। किससे हो जाएगा? त्वरण से। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु। तो इसमें हो जाएगा क्षय रोग। कौन सा हो जाएगा? क्षय यानी टीबी रोग। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कैफीन। कौन सा हो जाएगा? कैफीन। अगला देखिए इसमें विशेषताएं हैं और जानवर। देखिए पर रहित कीड़ा ये क्या है? तो सिल्वर फिश है। ठीक है। आवरण रहित पक्षी ये क्या है? तो कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला कौन सा हो जाएगा? सांप। अंग रहित पशु हो जाएगा मछली इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्या होता है? तो इसमें देखिए हो जाएगा मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर होता है। ठीक, मिल्क फीवर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें देखिए मिलान करना है। गुस्सा डर किस ग्रंथि से होता है? तो एड्रेनिल। अगला के साथ ही आकर्षित होता है किससे? तो फेरामोन्स हार्मोन से और गंध शक्ति के माध्यम से। ठीक है। अब महिलाएं में कौन सा होता है हार्मोन? एस्ट्रोजन। और पुरुष में हो जाए पुरुस्ट्रोजन। और टेस्टिस से कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और ग्लूकोज में कौन होता है? इंसुलिन होता है ग्लूकोज में। अगला देखिए इसमें सूची दिया गया वैज्ञानिक और इसमें नाम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा, किसका वैज्ञानिक हो जाएगा? तो आरंडियोटिस निग्रिक स्पेस। अगला है कि इंडियन रॉक पाइथन इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मेलुरस हो जाएगा। पाइथन मेलुरस। एशियाटिक हाथी ये हो जाएगा इलिफोस इंडिकस। सेल्थोस बियर ये क्या हो जाएगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम मेलुरस यूसर्नम। अगला क्वेश्चन, प्राचीन राज्य अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक। और कौशाम्बी कहाँ थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करता है? पिट्यूटरी। कौन सा जगह? पिट्यूटरी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है किसको? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र से प्राप्त है? कितना परसेंट? तो ये हो जाएगा 29%। ठीक। 71% कितना हो जाएगा? जल। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो इसमें हो जाएगा नीस रूपांतरित है। क्या है? नीस। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी हो जाएगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया? तो प्रथम हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। कब? 1857 में, कैनी के समय में। दूसरा हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब हुआ? 1916 में। पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता से किया गया। उन्हीं ने किए थे जो कि
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, सागर विश्वविद्यालय 1946 में। योजना योजना किस सूची से बड़ी थी? योजना हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या? गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुनिश्चित कीजिए। इसमें केचुआ, केचुआ क्या होता है? अप्रदकारी होता है, अप्रदकारी। अनुक्रमण, ये क्या है? तो अग्रज जाति है। परितंत्र सेवा, ये क्या है? तो प्रांगण है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जन्म दर है। ठीक। नेक्स्ट है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सोचेगा? चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर सव्यवस्था जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा, क्या होगा? तो सरकार की आय के बराबर, सरकार की आय के बराबर। अगला है कि किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा परिपक्व अंडा से, परिपक्व अंडा से होता है। अगला कह रहा है कि इसमें सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जीवों के नाम पद्धति के दो घटक कौन है? तो इसमें वंश और जाति विशेष, वंश और जाति विशेषण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, तो इसका नाम क्या है? तो आदित्य L1, आदित्य L1। मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को कहा जाता है क्या? कांट्रा यानी टेंडन कहा जाता है। इनमें से केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, किसमें? मोनेरा, मोनेरा में नहीं होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो गरीबी और भुखमरी का निवारण, गरीबी और भुखमरी का निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑस्ट्रिया। कौन सोचेगा? ऑस्ट्रिया। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य कम से कम सा अंग हो सकता है? देखिए, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश हो सकता है? तो 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा? तो भारत के कोरम हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? पेरिस से। कहाँ से हो जाएगा? पेरिस से। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। किससे हो जाएगा? विषाणु द्वारा हो जाएगा। H1N1 किससे हो जाएगा? विषाणु द्वारा। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे? जयपुर में, जयपुर में आयोजित किया जाता है। देखिए, जयपुर के होटल कार्सन उमर में JLF यानी 2022 में 15वां संस्करण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि चक्रण क्वांटम के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम के, तो इसमें हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 किसके क्लोराइड का सूत्र होगा? तो MCl2, MCl2 हो जाएगा। अगला इसमें sp संकलित कार्बन है, इसमें C2H2 हो जाएगा, C2H2। H बम किस पर आधारित है? किस पर? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण अंग सदैव एक होता है, F। इसका हो जाएगा F का, यानी फ्लोरीन। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बांकीपुर में। कब हुआ? 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था। ठीक है। इसमें देखिए, जो 1912 में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर यानी पटना में आयोजित किया गया। और बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ हो जाएगा कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना कब किया गया? 1971 में किया गया। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लेखक कौन है? इसमें BD सावरकर। कौन हो जाएंगे? BD सावरकर। पाइका नृत्य का संबंध किस तरह से? पाइका हो जाएगा बिहार से, पाइका किससे हो जाएगा? बिहार से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? कहाँ आरंभ किया गया? वडनगर गुजरात में, जो कि 25 दिसंबर 2014 को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? हाल। कौन सा हो जाएगा? हाल। HAL हाल। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज। कौन सा हो जाएगा? मयूरभंज हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे किसने पास किया हो? तो राष्ट्रपति ने पास किया हो तभी जाके नियम कानून बन पाता है। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे मिलान दिया गया है, क्षेत्र है और पूरा स्थल है। सिंधु। सिंध कहाँ हो जाएगा? तो सिंध देखिए यहाँ पे हो जाएगा। सिंध की हम लोग बात कर लेते हैं तो सिंध देखिए पाकिस्तान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। ठीक ना। सिंध कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। अब वहीं फिर सिंध पाकिस्तान के हो जाएगा कोटदीजी में। कहाँ हो जाएगा? कोटदीजी में। और फिर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिमी पंजाब हो जाएगा सरायखोला में। यहाँ पे हो जाएगा सरायखोला में। सरायखोला में। फिर हो जाएगा दक्षिणी बलूचिस्तान। दक्षिणी बलूचिस्तान कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बालाकोट में। बालाकोट में। हरियाणा हो जाएगा राखीगढ़ी में। हरियाणा कहाँ हो जाएगा? राखीगढ़ी में। देखिए सिंध कोटदीजी में और पश्चिमी पंजाब सरायखोला में, दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट में, हरियाणा राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। सरायखोला कहाँ हो जाएगा? पश्चिम पाकिस्तान में। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जून 2017 में वेनिस इटली में पहुंचे। देखिए जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया स्वराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब किसने पहली बार भारतीय ने जीता है? तो भूमिका शर्मा। कौन हो जाएगा? भूमिका शर्मा। सामाजिक वानिकी सबसे संबंधित है। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित हो जाएगा? तो एक खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। अगला कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य हो जाएगा वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण। अगला एक निम्नलिखित में से बीमेल को चुनिए। तो इसमें हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ हो जाएगा? केरल इन तमिलनाडु में। अगला है कि एक परितंत्र में अपघटन कौन होते हैं? चील और गिद्ध। सॉरी इसमें कवक और जीवाणु हो जाएंगे। कवक और जीवाणु हो जाएंगे। अगला कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसका हो जाएगा? भारत और फ्रांस का हो जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। कौन अनुवांशिक है? तो इसमें जीन। कौन सा हो जाएगा? जीन। सोना में डैश मिलाया जाता है क्या? तो तांबा और सोना मिलाकर पूर्ण रूप से सोना बनाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन। कौन सा हो जाएगा? संवहन विधि से। अगला कि कौन संयुक्त परामर्शी मशीन स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड 1 सेवाएं, संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक यानी कर्मचारी, ये सभी शामिल नहीं है। केवल हो जाएगा केंद्रीय सचिवालय एवं सेवाएं ग्रेड बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस किया था। एक परितंत्र में कीटोन जाति क्या तात्पर्य है? एक परितंत्र में कीटोन जाति का क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो इसमें एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। अगला देखिए इसमें झील है और झील के प्रकार। भीमताली कहाँ हो जाएगा? टेक्टोनिक प्लेट से हो जाएगा। और अष्टमुडी ये हो जाएगा अनूप या पश्च जल। गोहन ये हो जाएगा भूस्खलन से। लोहर हो जाएगा ज्वालामुखीय पर्वत यानी पहाड़ी का मुख से। ज्वालामुखीय पहाड़ी का मुख से हो जाएगा लोहर। अगला कि जिला प्रशासन का आ से है तो ई। इसमें हो जाएगा कौन सा? ई। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो इसमें हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए। अगला कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है
कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट। कितने लिखी थी? बाणभट्ट हो जाएगा। अगला है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविधि बंध बनाता है। बहुविधि बंध बनाता है। देखिए आप लोग का ये 100% प्रश्न समाप्त हो गया। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।